Hello everyone, welcome in Environmental Studies class. The story of Amrita, chapter number 4, class 4th. In this chapter, we will save tree. How we save the tree? हम पेड़ को कैसे बचाते हैं? पेड़ बचाने के लिए अमृता ने क्या किया? अमृता loved the tree very much and all other people of this village Khejadli, they also लव एनिमल्स एंड प्लांट्स। मीन्स खेजाडली विलेज के लोग पौधों से, जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। जब अमृता छोटी है तब से लेकर आज जब वो बड़ी हो गई है तब से उसको बस पेड़ों से ही ज़्यादा लगाव है। पेड़ों को ही वो मित्र मानती है। पेड़ों के नीचे उसे खेलना, उसके छाँव में रहना, उससे बातें करना उसे बहुत पसंद है। अगर कोई भी पेड़ों को काटना चाहता है, जैसे कि राजा ने आदेश दिया है कि महल बनाने के लिए उन्हें लकड़ियाँ चाहिए, खेजाडली ट्री की लकड़ियों से वो महल बनाएंगे, तो खेजाडली ट्री को काटने के लिए कुछ अद्भुत लोगों को भेजा है, स्ट्रेंजर को भेजा है जो लकड़ियाँ काटेंगे। उनके हाथों में कुल्हाड़ी है। इसको देखते ही अमृता डर जाती है कि कहीं वो पेड़ को काट ना ले। उसे अच्छे से गले लगा लेती है कि मैं पेड़ों को काटने नहीं दूंगी। लेकिन तब भी स्ट्रेंजर बोलते हैं तुम पेड़ों को छोड़ दो, मैं तो पेड़ ज़रूर काटूंगा क्योंकि मुझे आदेश मिला हुआ है। पेड़ नहीं छोड़ती है तो जो राजा के भेजे हुए मजदूर हैं वो पेड़ों के साथ साथ अमृता को भी ऐसे काट देते हैं। उन अमृता की 3 बेटियां हैं। माँ को देखकर वो लोग भी पेड़ों से चिपक जाती हैं, पेड़ों को गले लगा लेती हैं, तो उनको भी काट दिए जाते हैं। गांव वालों ने ऐसा देखा तो वो लोग भी पेड़ों को गले लगा लिए। इस तरह से 360 ग्रामीणों को मजदूरों ने मारा। जब यह संदेश गांव के राजा, जो जोधपुर के राजा हैं, उनको गया तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके गांव वाले पेड़ों से और जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए अपनी जान ही दे दिए। वो उसे देखने के लिए स्वयं गए। जब वो जाते हैं वहाँ पर तो उन्हें तुरंत ही अपना आदेश रुकवाना पड़ा। जो उन्होंने आदेश दिया था कि पेड़ों को काटिए आप, उसे तुरंत रुकवा दिया और कहा कि आज से कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। राजा को तो अपनी पूर्ति हो गई थी आवश्यकता की, तो राजा ने रुकवा दिया काम। लेकिन इसमें राजा की सब सहानुभूति मानते हैं कि कम से कम राजा ने कुछ और लोग, ग्रामीणों की जान तो बचाई। 360 के बाद और तो नहीं काटा। दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ ट्रीज। पेड़ से हमें छाया मिलता है, हमें भोजन मिलता है, हमें फल मिलता है। जब कोई दूर जाता है उसी छाया में तो बैठते हैं। इतना सारी क्वालिटी हमें पौधों से, पेड़ों से मिलती है, तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसके रक्षा में हमने एक कविता भी लिखी है। चलिए एक बार देख लेते हैं वो पोएम, वो कविता क्या है। पेड़ जिंदगी, पेड़ बंदगी, राम रहीम रहमान। पेड़ साधना, पेड़ आराधना, पेड़ों की पूजा की जाती है। पेड़ चलाए प्राण, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में उसे सोख लेती है। जीवन है शमशान, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवन क्या है, वो तो मृत हो जाएगा। छाँव माँ के आंचल जैसा, मीन्स जैसे आप पेड़ों की छाया लेते हैं, अपने माँ की गोद में रहते हैं, उसी तरह से आपको छाया की सुगंध लगती है। पेड़ है माँ के समान, तो पेड़ आपके किसके समान है? माँ से तुलना की गई है। बाटे सुगंध फल फूल पानी, मीन्स कि आपको पेड़ों से फल मिलता है, सुगंध लेते हैं, फूल मिलता है, पानी देता है, परोपकार का ज्ञान। तो वो आपको, आप उसे क्या देते हो? सिर्फ पानी तो देते हो, उसके बदले में आपको क्या देता है? सुगंध देता है, फल देता है, फूल देता है, लकड़ियाँ देता है, उसकी जड़ों का भी यूज़ है, पत्तियों का यूज़ है। कितने सारा यूज़ आप पेड़ों से, पौधों से करते हो। पर्यावरण पीड़ित प्रदूषण से, प्रदूषण कौन फैला रहा है? हम लोग फैला रहे हैं प्रदूषण। जो आप काटते हो, पेड़ कट जाने के बाद, और जो गंदगी होती है, प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है, कचरा है, वहाँ पे पेड़ कहाँ लग पाते हैं, है ना। अगर पेड़ कट जाएंगे तो जल का बहाव
ऐसे ही बढ़ता रहेगा, नदियाँ कटती रहेंगी। नदियों को कटने से रोकता है कौन? पेड़। तो हमें पेड़ की सुरक्षा करनी है। पर्यावरण प्रदूषण से जिन तने लागे बाढ़, मीन्स अगर उसके तने पर बाढ़ को अर्थ कुल्हाड़ी से है। अगर कुल्हाड़ी से आप उस पेड़ को काटते हो, उससे उसको कितना दर्द होता है। जो आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य होता है। सो इस अमृता स्टोरी में आपने देखा, आप अभी देख रहे हैं कि अमृता ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी है, लोगों ने जान दी है। कितने सारे मूवमेंट हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलाए गए हैं। जैसे कि जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया है। जंगल बचाओ आंदोलन में बिहार में चलाया गया, जिसमें लोग साल के वृक्ष को, जो पर्यावरण से प्राकृतिक रूप से उगा हुआ है, उसको काट कर गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार वो टिक प्लांट लगाना चाहते थे। टिक प्लांट कैसा प्लांट होता है? एक बहुत ही कीमती लकड़ी होती है, जिसको साल के स्थान पर उसे लगाना चाहते थे। तो उसका विरोध करने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन किया गया। अमृता ने कौन सा आंदोलन किया है? अमृता देवी बिश्नोई इनका पूरा नाम है। अमृता जी ने पेड़ बचाओ आंदोलन में पेड़ों को गले लगा लिया और खिजारडी ट्री को बचाया, जिससे कौन सा आंदोलन कहलाया? इसको बिश्नोई मूवमेंट। ऐसे ही साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ केरला में, कर्नाटका में, जिसमें पेड़ों, एक कुंती पूजा नदी है, उसमें बांध बनाए जा रहे थे। अगर बांध बन जाता तो जो जैव विविधता क्षेत्र है केरला में, तो जैव विविधता क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे सब रहते हैं। अगर वहाँ पे बनता तो पेड़ों को, जानवरों को बहुत हानि होती। इससे वहाँ पर भी आंदोलन किया गया, उसको साइलेंट वैली आंदोलन कहा गया। ऐसे आपके उत्तराखंड में भी आंदोलन हुए हैं, कर्नाटका में इस तरह आंदोलन हुए हैं। तो चलते हैं हम समरी की तरफ। ओके, समरी। देयर were Khezardli tree which bark used as medicine। उसके बार्क का यूज़ हम मेडिसिन में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं। खेजार्डली grew very easily in less water level। खेजार्डली इतना हरा पौधा होता है कि कम पानी में भी ये उग जाता है। इसलिए राजस्थान का वह एरिया जहाँ पर खेजार्डली प्लांट लगे हुए हैं, आज भी वहाँ पर हरा है। मरुस्थल के होने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ एरिया आज भी हरी है। थर्ड इज द किंग ऑफ जोधपुर want to make a palace, so he need wood of खेजार्डली ट्री। उन्हें पैलेस बनाना था, जिसको बनाने के लिए उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत थी। ये भी कहा जाता है कि 360 विलेजर के मरने पर, क्योंकि उन्होंने पेड़ों को पकड़ा हुआ था, तब उन्हें अपने लकड़ियों की पूर्ति हो गई, जिससे उन्होंने बंद करवा दिया कार्य। लकड़ियों को काटने का कार्य, पेड़ों को काटने का कार्य उसी समय बंद करवा दिया, क्योंकि उनकी तो आवश्यकता पूरी हो गई थी। द नेक्स्ट इज द people
love and care to plant and animal in Khejadli village living things survive without fear. So, this is the story. There was Khejadli tree which bark used as medicine. Khejadli grew very easily in less water level. King of Jodhpur want to make a palace, so he need wood of Khejadli tree. People love and care to plant and animals. In Khejadli village, living things survive without fear. जितने लिविंग थिंग्स थे, एनिमल, प्लांट और बड़े जानवर, छोटे जानवर, सब एक साथ बड़े प्यार से रह रहे थे. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. From where did Khejadli village get its name? The answer is in Khejadli village. Khejadli tree grew there. So it gets Khejadli name. खिजाडली ट्री ग्रू होता था उस एरिया में, इसलिए उस स्थान का ही नाम खिजाडली विलेज पड़ गया था. What did elders say to villagers? एल्डर्स, पूर्वज गांव के लोगों को क्या कहते थे? द आंसर इज एल्डर्स सेड दैट अगर पेड़ हैं तो हम हैं. अगर पेड़ है तो हम हैं मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन survive without us, but we can't survive without plant and animal. But we can't survive without us. Plant and animals. तो
हम तो बिना प्लांट और एनिमल के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लांट और एनिमल हमारे बिना भी जीवित रह सकते हैं। तो हमें किसकी सुरक्षा करनी होती है? जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। द नेम इज़ प्लांट एंड एनिमल। सो वी मस्ट सेव आवर प्लांट्स टू सेव आवर एनिमल्स। ऐसे कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं भारत में जो अब एकदम लुप्त होने के कगार पे हैं, जैसे ब्लैक बक, टाइगर, ओरंगुटान, ऐसे हैं एनिमल्स। सो वी विल स्टार्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स। क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ endangered animals। ऐसे कुछ एनिमल हैं जो अब अपने वर्ल्ड में ही, पूरे विश्व में ही लुप्त होने के कगार पे हैं। कुछ ऐसे इसको इंडेंजर्ड बोलते हैं जो कहीं पाए ही नहीं जा रहे हैं, अब लुप्त हो रहे हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे एनिमल हैं जो इंडेंजर्ड हैं। तो इंडिया में देखते हैं, द आंसर इज नीलगिरी, ब्लैक बक, माउंटेन गोरिल्ला, ओरंगुटान, बंगाल टाइगर्स, स्नो टाइगर, स्नो लायन। ऐसे कुछ एनिमल हैं जो अब इंडेंजर्ड एनिमल कहला रहे हैं, क्योंकि ये अब लुप्त हो रहे हैं। नीलगिरी हुआ, ब्लैक बक हुआ, माउंटेन गोरिल्ला, ओरंगुटान, बंगाल टाइगर, स्नो लायन। ओके, विच इज़ द endangered animal in 2020? In 2020, some animals also endangered. The most common is tiger. टाइगर इस समय बहुत endangered हो गया है। राइनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मूवमेंट ऑफ सेव ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। जैसा कि आपने इस चैप्टर 4 में देखा है, अमृता बिश्नोई ने एक आंदोलन ही किया जिसमें उसने अपने पेड़ों को गले लगा लिया था। तो इस तरह से ये जो आंदोलन अमृता ने किया उसको बोला जाता है बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट बिश्नोई मूवमेंट अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? इन 1485 AD में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा किया गया यह आंदोलन था, जिसमें आपको पता है कि खेजाडली ट्री के ऊपर किया गया था। ये खेजाडली प्लांट के ऊपर किया गया था, जिसमें लोग, अमृता, उसकी बेटियां पेड़ों को टाइटली हग कर देते थे, मीन्स गले लगा लेते थे, उनको बचाते थे। उसी तरह ही जैसे ये बिश्नोई मूवमेंट आपने देखा, उसी तरह से एक मूवमेंट किया गया था चिपको मूवमेंट। इसको चिपको या एपिको मूवमेंट भी कहा जाता है। मूवमेंट कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा
कि बिश्नोई मूवमेंट तो राजस्थान में हुआ था, उसी तरह चिपको और एपिको मूवमेंट भी उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड और कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका प्लेस में इसी तरह से मूवमेंट हुआ था कि लोग पेड़ों पे ऐसे ही चिपक जाते थे और पेड़ों को लोगों की कुल्हाड़ी से रक्षा करते थे। दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ चिपको एंड एपिको मूवमेंट, यहाँ उत्तराखंड में और कर्नाटका में। द थर्ड इज द साइलेंट वैली मूवमेंट। जैसा आपको नाम से पता लग रहा है साइलेंट वैली मूवमेंट, आपने नाम सुना है केरला का। केरला में बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स जैव विविधता, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और वो वहाँ पर कुंची पूजा नदी बहती है। उसी कुंची पूजा नदी के पास में ही बांध बन रहा था। उससे रक्षा करने के लिए पौधों पेड़ों की लोगों ने साइलेंट वैली मूवमेंट किया। तो ये कहाँ पे किया गया था? केरला में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट। ये जंगल बचाओ मूवमेंट बिहार में किया गया था। उसमें क्या हुआ था कि जंगल में पहले से ही प्राकृतिक रूप से ही साल के वृक्ष लगे थे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि उस साल के पेड़ को काट करके वहाँ पर जो बहुत महंगी लकड़ियाँ हैं, टिक प्लांट है, उसको लगाया जाए, जिससे आपके बैट वगैरह बनते हैं। तो टिक प्लांट को लगाने के लिए उन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन किया। लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए और कहे कि हम अपने जंगल को बचाएंगे, हम साल के वृक्ष को यहाँ से नहीं हटाने देंगे, काटने नहीं देंगे। उस तरह का मूवमेंट उन्होंने चलाया। कहाँ पे? बिहार में। देयर आर सम मूवमेंट ऑफ इंडिया, बिश्नोई मूवमेंट, चिपको एपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, जंगल बचाओ मूवमेंट। इसी तरह मैत्री मूवमेंट भी हुआ था जो कि उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट। क्वेश्चन इज why night in desert are cooler than day? दिन की अपेक्षा राजस्थान में डिजर्ट एरिया में रात्रि ठंडी होती है। क्यों? The answer is desert loss a lots of water. क्योंकि डिजर्ट तो पानी लॉस होता है, पानी रहता नहीं वहाँ पर। सो वाटर वेपर mix in air, so desert place night is cooler than day. रात्रि के समय जो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से रात के समय थोड़ा सा ये गर्माहट है वो भाप में बदल जाती है, वाष्प में। तो वेपर इज मिक्स इन एयर में वो मिक्स हो जाती है, इसलिए हमें रात्रि ठंडी लगती है दिन की अपेक्षा। डिजर्ट लॉस अ लॉट्स ऑफ वाटर, सो वाटर वेपर मिक्स इन एयर, सो डिजर्ट प्लेस नाइट इज़ कूलर देन डे। तो रात के समय डिजर्ट प्लेस बहुत ठंडा होता है।
fill in the blanks. First is people sacrifice and save ... People sacrifice on that area और किसको बचाया? To save tree. Second is khejadli bark is used as what? ... खेजाडली का जो बार्क है, छाल है, उसका यूज हम किस में करते हैं? यूज्ड एज मेडिसिन. थर्ड इज अमृता along with her daughter died to save what? Amrita along with her daughter dies to save खेजाडली ट्री. खेजाडली ट्री को बचाने में उन लोगों की जान चली गई. There are ... villagers died, then king stopped the work. कितने विलेजर की मृत्यु हो गई? कितने विलेजर्स को बलिदान होना पड़ा? There are 360 villagers died. Then king ordered to woodcutter, please stop the work. This is the question answer and fill in the blanks. I think you understand the question and fill in the blanks. Next, start the homework. Question is, write the use of tree. Write the use of tree and write name of some movement to save tree. पेड़ों को बचाने के लिए इंडिया में कौन से मूवमेंट हुए हैं? पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, उसका क्या हम उपयोग करते हैं? राइट इन द होमवर्क. I think you understand this chapter. We will meet very soon in next chapter, chapter number 5. Thank you. Have a great day.